नमस्कार सभी साथियों को। मैं आर.एस. राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से कि इंग्लिश जो है वो अपने आप में क्या होता है, इंग्लिश में लेटर्स क्या होते हैं, इंग्लिश में वर्ड्स क्या होते हैं। इन सारे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आओ अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चले, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज लेटर्स, यानी ये समझ में आया कि लेटर्स अपने आप में क्या होते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि व्हाट इज लेटर्स, लेटर्स अपने आप में क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेटर्स की बात करें बेटा, लेटर्स की अगर हम बात करें तो जो लेटर्स होता है किसी भी लैंग्वेज की सबसे बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। क्या होता है कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, कोई भी भाषा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, किसी भी भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी भाषा की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, वो अपने आप में क्या होती है, लेटर्स होती है। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि सर ये है अपने आप में बेसिक यूनिट्स ऑफ इन एनी लैंग्वेज, बेसिक यूनिट्स ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं, ठीक है। समझ आया होगा, यानी किसी भी कोई भी भाषा है, मैंने बोला कोई भी भाषा, चाहे वो इंग्लिश सही, चाहे वो उर्दू सही, चाहे वो हिंदी सही, कोई भी भाषा, यानी जितनी भी भाषा, अगर इस वर्ल्ड की बात करें, इस यूनिवर्स की बात करें, तो इस यूनिवर्स में जितनी भी भाषाएं अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं, तो हर एक भाषा की अपने आप में एक बेसिक यूनिट होती है, और उस बेसिक यूनिट को हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटर्स, ठीक है। तो ये समझ में आया कि सर लैंग्वेज जो है, ठीक है, जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज की जो बेसिक यूनिट है वो अपने आप में क्या है, लेटर्स है। वो अपने आप में क्या है, लेटर्स। अब जैसा कि हम जानते हैं, अपने आप में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में। किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में। तो ये समझ में आया कि जो इंग्लिश है, ठीक है, जो इंग्लिश है, ठीक है, जो इंग्लिश है वो अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश को बोलकर चलते हैं कि सर इंग्लिश अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो इंग्लिश है वो अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। वर्ल्ड की जो इंग्लिश होता है वो अपने आप में क्या होता है, लैंग्वेज होता है। तो यहां से ये समझना था कि अपने आप में जो इंग्लिश है वो अपने आप में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। वर्ल्ड की जो इंग्लिश है, ठीक है, वर्ल्ड की जो इंग्लिश है वो क्या है, अपने आप में इट इज द ओनली लैंग्वेज। ये अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है सिर्फ, लेकिन ये अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक। अब अगर इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है तो इंग्लिश की अपने आप में कोई ना कोई बेसिक यूनिट होगी। क्यों, कि सर अभी बताया था कि अपने आप में जो लेटर्स है, अपने आप में जो लेटर्स है वो अपने आप में क्या है, बेसिक यूनिट है किसी भी लैंग्वेज की। तो इंग्लिश भी अपने आप में लैंग्वेज है, हिंदी भी अपने आप में लैंग्वेज है, उर्दू भी अपने आप में लैंग्वेज है। तो ये जो है, ये सारी क्या है, ऑल दीज आर लैंग्वेजेस, ठीक है। और अगर सारी लैंग्वेजेस की हम बात करें तो सारी लैंग्वेजेस की जो बेसिक यूनिट होती है वो अपने आप में क्या होती है बेटा, वो अपने आप में होती है लेटर्स, ठीक है। तो इंग्लिश में भी क्या होगा, लेटर्स की हो पाएगा, इसमें भी क्या हो पाएगा, लेटर्स ही हो पाएगा, क्योंकि इंग्लिश भी अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है। तो इंग्लिश में भी अपने आप में बेसिक यूनिट होगी, वो अपने आप में क्या होगी, लेटर्स होगी। इंग्लिश में जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी, अपने आप में लेटर्स, ठीक है। तो इंग्लिश की भी अपने आप में बेसिक यूनिट है, वो क्या है, लेटर्स है। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में अपने आप में 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में अपने आप में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और इन 26 लेटर को, इन 26 लेटर्स को क्या होता है, हम क्या कर देते हैं कि दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। ये अपने आप में 26 जो लेटर हैं दो भागों में बांट दिए जाते हैं, जिसमें जो एक भाग होता है, ठीक है, उस भाग को हम कहते हैं वोवेल्स। क्या कहते हैं, वोवेल्स। और एक भाग जो होता है उस भाग को हम क्या कह देते हैं, कॉन्सोनेंट्स। एक भाग को क्या कह देते हैं हम, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज की जो बेसिक यूनिट क्या है, वो अपने आप में लेटर्स। और इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 26। कितनी है, 26। और जिन लेटर को अपने आप में हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, कि सर दो भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से एक का नाम क्या है, वोवेल्स, और एक का नाम क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब सभी बच्चों को पता होगा, अगर हम वोवेल्स की बात करें, ठीक है, तो वोवेल्स जो अपने आप में, देयर आर 5 इन
नंबर, ठीक है। जो वॉवेल्स होते हैं वो अपने आप में देयर आर 5 इन नंबर, यानी संख्या में ये अपने आप में कितने होते हैं 5। तो अपने आप में कॉन्सोनेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्सोनेंट माइनस करके यानी 26 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितने बचे 21। तो यानी ये किसकी संख्या हो गई कॉन्सोनेंट की। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो बी सी डी एफ जी एच जे के एस्ट्रा ईटीसी, ठीक है। अब यहां से ये समझ लिया कि अपने आप में ये वॉवेल्स हो गए, ये अपने आप में क्या हो गए कॉन्सोनेंट्स हो गए, ये अपने आप में क्या है लेटर्स, और लेटर्स अपने आप में क्या है किसी भी भाषा की बेसिक यूनिट। अब हम इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं तो इंग्लिश के लेटर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज कौन सी डिस्कस करनी है हमें इंग्लिश डिस्कस करनी है, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आया, ठीक है। तो ये अपने आप में वॉवेल्स है और ये अपने आप में कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहां से ये समझ चुके हैं हम कि अपने आप में लेटर्स क्या है। हमारी समझ में क्या आ गया कि अपने आप में लेटर्स अपने आप में क्या होते हैं। तो लेटर्स अपने आप में क्या होते हैं कि लेटर्स अपने आप में किसी भी लैंग्वेज के अपने आप में क्या होते हैं बेसिक यूनिट होते हैं। क्या होते हैं बेटा बेसिक यूनिट होते हैं। और इंग्लिश जो है, ठीक है, इंग्लिश की भी बेसिक यूनिट अपने आप में क्या है लेटर्स, जिनकी संख्या कितनी है बेटा 26। और उन 26 लेटर को कितने भागों में बांट दिया हमने दो भागों में, एक कॉन्सोनेंट और एक अपने आप में वॉवेल्स। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब थंबनेल पर आपने एक बात और देखी होगी कि सर अपने आप में वर्ड्स क्या होता है, व्हाट इज वर्ड्स, ठीक है। ये जो वर्ड यानी ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे दिमाग में रहता है कि अपने आप में शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं शब्दों पर। किस पर बात करते हैं बेटा शब्दों पर, ठीक है। लेटर समझ में आ गया होगा मुझे पता है, ठीक है, लेटर समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब हमें समझना है वर्ड्स। क्या समझना है अब हमें वर्ड्स। हमें ये समझना है वर्ड्स अपने आप में क्या है। हाँ, अब ये समझ में आया कि लेटर्स जो है वो अपने आप में यानी किसी भी लैंग्वेज की बेसिक यूनिट है, ठीक है। और लेटर्स को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था दो भागों में। तो ये समझ में समझाया कि सर लेटर्स जो थे अपने आप में डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें एक का नाम क्या था वॉवेल्स और एक का नाम क्या था कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्कर अपना लाइट है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। एक का नाम क्या था बेटा वॉवेल्स और एक का नाम क्या था कॉन्सोनेंट। वॉवेल की जो संख्या थी वो अपने आप में कितनी थी 5 थी, जबकि कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी थी 21। कितनी थी 21। अब जो वॉवेल्स थे वो अपने आप में ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट थे बी सी डी एफ जी एच जे जे के ईटीसी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्या डिस्कस करना है इनसे, हमें इनसे हम वर्ड्स कैसे बनाते हैं, इनसे हम वर्ड कैसे बनाते हैं। मान लो सपोज दैट मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने एक वर्ड लिखा अपने आप में ए एन आई एल, है ना। अब देखोगे ये अपने आप में एक लेटर है, ये भी अपने आप में एक लेटर है, और ये भी अपने आप में एक लेटर है, और ये भी अपने आप में क्या एक लेटर है। ये सारे ही अपने आप में क्या है, अगर हमें इन्हें इंडिविजुअल देखें, ठीक है, अगर हम इन्हें एक एज ए इंडिविजुअल देखें तो ये अपने आप में क्या है अलग अलग, ये अपने आप में क्या है लेटर। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन के साथ देखें तो आप देखोगे कि एल जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, आई जो है वो हमारा वॉवेल है, एन जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, और आई जो है वो हमारा वॉवेल है, ठीक है। और ये अपने आप में क्या बन गया बेटा कॉम्बिनेशन बन गया। क्या बन गया एक्चुअली में इन सारे लेटरों को, यानी इसमें जो 4 लेटर हमने लिखे हैं इन चारों लेटरों को हमने क्या कर दिया कॉम्बिनेट कर दिया। क्या कर दिया कॉम्बिनेट, और ये अपने आप में तैयार हो गया क्या बेटा वर्ड। क्या तैयार होगा बेटा ये अपने आप में क्या तैयार हो गया वर्ड। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ऐसे कह दो तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ये तो बात समझ में आ गई। क्या समझा कि अपने आप में जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्या कहते हैं वर्ड्स कहते हैं। बट एक दिक्कत और है। क्या दिक्कत है कि मान लो हमने अपने आप में टी ए सी लिख दिया, ये भी अपने आप में कॉम्बिनेशन है। अब देखो सी है अपने आप में ए और टी है, इसको भी मैंने क्या कर दिया कॉम्बिनेट। क्या इसे हम वर्ड कहेंगे आंसर है नहीं। क्यों नहीं कहेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है कि इस वर्ड का कॉम्बिनेट तो किया मैंने लेटर को, लेकिन इस वर्ड का अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। इस वर्ड का अपने आप में बेटा कोई भी मीनिंग
नहीं है। ठीक है, तो अपने आप में जब हम लेटरों को कॉम्बिनेट करेंगे, ठीक है, तो वो अपने आप में कॉम्बिनेट करने से वर्ड तो बन जाएगा, लेकिन वर्ड कब बनेगा उसकी अपने आप में कंडीशन है कि सर वर्ड जब बनेगा जब वो वर्ड अपने आप में क्या हो, मीनिंगफुल। ठीक है, वो वर्ड अपने आप में क्या हो, मीनिंगफुल हो। वो वर्ड अपने आप में हो बेटा मीनिंगफुल। ठीक है, जब मीनिंगफुल होगा तभी वो अपने आप में वर्ड बनेगा। अगर वो मीनिंगफुल नहीं होगा, ठीक है, अगर उसका अपने आप में देयर इज नो मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, तो वो अपने आप में वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो ये समझ में आया। अब एक बात और, ठीक है, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि यहाँ से ये सोचना पड़े, सोच के देखते हैं हम, ठीक है, क्या अगर इस एल की बात करें, ये क्या अपने आप में ये कॉन्सोनेंट है, ये आई है, ये क्या है, वॉवेल है, एन अपने आप में क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ए अपने आप में क्या है, वॉवेल। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने आप में यानी कॉन्सोनेंट और जो वॉवेल है उनको कॉम्बिनेट करने से हमारा क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बेटा ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनमें सिर्फ क्या आता है बेटा, कॉन्सोनेंट ही आते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ क्या होते हैं, वोवेल आते हैं। ठीक है, फिर भी वो अपने आप में क्या बन जाते हैं, वर्ड बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दोनों को जोड़ने से हम क्या बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस ये कह सकते हैं कि अपने आप में जो लेटर्स के जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, जब हम किसी या किन्हीं भी लेटर को अपने आप में कॉम्बिनेट कर देते हैं तो वहां से क्या बनकर तैयार हो जाता है, एक वर्ड तैयार हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिखना चाहूं, मैं लिख दिया किराई, CRY, और मैंने एक वर्ड लिख दिया किराई, ठीक है, एक वर्ड लिख दिया फ्राई, एक वर्ड लिख दिया फ्लाई। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे ये भी अपने आप में वर्ड है। ठीक है, फ्राई का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। फ्राई का मतलब जानते होगे तलना होता है। ठीक है, और फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना। ठीक है, उड़ना और उड़ाना दोनों ही होता है फ्लाई का मतलब। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ हमने यानी कॉन्सोनेंट को लिखा है। किसको लिखा है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये अपने आप में सारे क्या है, कॉन्सोनेंट। यहाँ पर कोई भी वोवेल हमने नहीं लिखा है, फिर भी अपने आप में क्या है, वर्ड है। ठीक है, तो ऐसा याद नहीं कर लेना है कि अपने आप में जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट है उनको कॉम्बिनेट करने से वर्ड बनता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि ये जो लॉजिक है कुछ सिचुएशन में अपने आप में क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। ठीक है, तो समझ कर चलना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो यहां से मैंने क्या समझाया कि इंग्लिश अपने आप में एक क्या है, लैंग्वेज है, और हर एक लैंग्वेज की अपने आप में एक बेसिक यूनिट होती है, और इंग्लिश की भी बेसिक यूनिट है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। इंग्लिश में अपने आप में 26 लेटर होते हैं, जिनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल और कॉन्सोनेंट। और उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा कि अपने आप में कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, वो अपने आप में क्या है, वर्ड्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर अपने आप में क्या है, वर्ड्स है। वो लेटर वेदर कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स, वो अपने आप में वॉवेल भी हो सकते हैं और वो अपने आप में कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दोनों को जोड़कर वर्ड बनाए, हम किसी एक को जोड़कर भी हम वर्ड बना सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है। सो थैंक्स एवरीबॉडी। ठीक है, इट इज ओवर। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।